माँ की बातें। सरयू बाला देवी से वार्तालाप। बाद में माँ लेटकर बोली, पाँव पर हाथ फेर दो बेटी। उनके पाँवों पर हाथ फेरते हुए मैं बोली, माँ, एक बात कहना चाहती हूँ, आपको कोई असुविधा तो नहीं होगी? माँ, नहीं नहीं, कहो ना, क्या बात है? मैंने कह दिया। सुनकर माँ बोली, आहा, वहाँ आनंद क्या रोज रोज होता है बेटी? सब सत्य है, सब सत्य है, कुछ भी मिथ्या नहीं है बेटी। वे ही सब हैं, वे ही प्रकृति है, वे ही पुरुष हैं। ठाकुर से ही सब होगा। मैं, माँ, किसी किसी दिन एकाग्र मन से जप करने के बाद देखती हूँ कि काफी समय निकल गया और आपने बाकी जो कुछ करने को कहा है वहाँ सब हुआ नहीं। तब जल्दी जल्दी वहाँ सब पूरा कर लेना पड़ता है, क्योंकि गृहस्थी की जिम्मेदारियां टालने से काम नहीं चलता। इससे क्या अपराध होता है माँ? माँ, नहीं नहीं, इससे कोई अपराध नहीं होता। मैं, एक जन ने बताया कि किसी किसी दिन गंभीर रात में ध्यान करते समय वह एक ध्वनि सुनती है जो प्रायः शरीर की दाहिनी ओर से उठती है। कभी मन थोड़ा उतर जाने पर बाई ओर से भी सुनती है। माँ, थोड़ा सोचने के बाद, हाँ, दाहिनी ओर से ही होता है। बाई ओर देह भाव है। कुल कुंडलिनी जागृत होने पर ये सब अनुभूतियां होती हैं। दाहिनी ओर से जो होता है वही ठीक है। अंत में मन ही गुरु हो जाता है। मन को स्थिर करके 2 मिनट भी उन्हें पुकार पाना अच्छा है। देह भाव की बात जो थोड़ी बहुत समझ में आई, उससे अधिक कुछ विस्तार से पूछने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि माँ अस्वस्थ थी। बहू ने आकर मच्छरदानी लगा देने की इच्छा व्यक्त की। मैं विदा लेने की सोच ही रही थी। माँ ने तकिए से सिर उठाकर कहा, कर लो बेटी, मैं सिर उठाए हूँ। शयन अवस्था में शायद प्रणाम नहीं किया जाता। प्रणाम करते ही उन्होंने कहा, अच्छा बेटी, फिर आना, थोड़ा जल्दी आना, शायद कामकाज पूरे नहीं हो पाते। दुर्गा दुर्गा दुर्गा, जाओ बेटी जाओ। बहू ने मच्छरदानी लगा दी है। तो भी माँ ने अपना श्रीमुख निकाले रखकर मुझे विदाई दी। मकान के बाहर बरामदे में पहुंची तो भी सुनाई दे रहा था। माँ करुणामय स्वर में कह रही थी, दुर्गा दुर्गा, कैसा असीम स्नेह है। जितना भी उनके पास रहने को मिलता है, संसार का सारा शोक ताप विस्मृत हो जाता है। माँ की अस्वस्थता बनी ही हुई है। शरीर क्रमशः बड़ा दुर्बल होता जा रहा है। उस दिन अपराह्न में गई थी। माँ उठकर नलघर में जाना चाहती थी। बोली, अपना हाथ तो दो बेटी, पकड़कर उठो। प्रायः ही बुखार हो जाता है। शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। माँ बड़े कष्ट से उठी। उठने के बाद वे बोली, वहाँ देखो बेटी, दरवाजे के पास कोई एक लाठी रख गया है। कई दिनों से सोच रही थी कि एक लाठी मिल जाए तो उसका सहारा लेकर थोड़ा जाना कर सकूंगी। देखो, ठाकुर ने ठीक जुटाकर रख दिया है। उन्होंने हाथ से उठाकर लाठी को दिखाया, फिर हंसते हंसते बोली, मैंने पूछा था कौन लाठी रख गया है जी, तो कोई बता नहीं सका। एक अन्य दिन जाकर मैंने सुना कि माँ का इतना कष्ट देखकर उनके साधु संतान कह रहे हैं, इस बार माँ, आपके ठीक हो जाने पर हम और किसी को दीक्षा, उन सभी के पापों का आपको ये कष्ट हो रहे हैं। माँ यह सुनकर हल्के से हंसी और कहने लगी, क्यों जी, ठाकुर इस बार केवल रसगुल्ले खाने के लिए ही आए थे क्या? सभी निरुत्तर रह गए। हाँ माँ, तुमने अपनी इस करुणापूर्ण उक्ति से कितनी सारी बातें व्यक्त कर दी, परंतु हम लोग भला उसे क्या समझेंगे? इसी प्रसंग में स्मरण हो आता है, संभ्रांत कुल की एक महिला कर्म विपाक से गल ली गई थी, परंतु उसके पूर्व जन्मों के लिए वे किसी दृष्टि में आई और उनसे सदुपदेश पाकर अपने दुष्कर्म तथा भ्रम समझकर विशेष अनुतप्त हुई। उन्हीं साधु के उपदेश से एक दिन वे बाग बाजार के भवन में आकर
माँ के श्री चरणों में उपस्थित हुई थी। मंदिर में प्रवेश करते समय वे संकुचित हो गईं और द्वार के पास ही खड़ी होकर रोते हुए अपने सारे पापों की बात उन्होंने माँ के समक्ष व्यक्त करने के बाद कहा, माँ, मेरे लिए क्या उपाय है? मैं आपके पास इस मंदिर में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूँ। इस पर माँ ने आगे बढ़कर अपने पवित्र बाहुओं में महिला को समेटते हुए सस्नेह कहा, आओ बेटी, भीतर बैठो। पाप क्या है यह समझकर तुम अनुतप्त हो गई हो। आओ, मैं तुम्हें मंत्र दूंगी। ठाकुर के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दो। भय की क्या बात है? मनुष्य के पाप, ताप, रोग, शोक का भार अपने कंधों पर लेकर उन्हीं के समान पतितोद्धारिणी दयामयी ही हंसते हुए कह सकती है, क्यों जी, ठाकुर इस बार केवल रसगुल्ले खाने के लिए आए थे क्या?